राधे राधे। अगर हम समय में थोड़ा सा पीछे जाए तो भारत में कास्ट सिस्टम की जगह वर्ण सिस्टम थी। बहुत लोग पूछेंगे कि कास्ट सिस्टम कहाँ से आया। कास्ट जो वर्ड है ये पोर्चुगीज और स्पेनिश वर्ड है। जो हिंदू सोसाइटी में था वो वर्ण सिस्टम था, यानी कि कर्म के आधार पर बांटे गए वर्ण। 4 वर्ण थी, 4 कैटेगरीज, जो कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। श्री कृष्ण जी का गीता में एक श्लोक भी है, चातुर्वर्ण मया श्रेष्ठ गुण कर्म विभागशे, यानी कि कर्म के आधार पर बांटे गए वर्ण, ना कि जन्म के आधार पर। लोहार, सोनार, कुमार, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये एक प्रोफेशन है, ना कि कोई कास्ट। लॉजिकली देखा जाए तो लोहार क्या काम करता है? लोहे का काम। सोनार सोने का। ब्राह्मण का काम होता है ज्ञान देना। क्षत्रिय का काम होता है रक्षा करना। वैश्य का काम होता है आर्थिक स्थिति संभालना, यानी व्यापार करना। शूद्र का काम इन सबको सेवा करना। प्रश्न ये उठता है कि हायरार्की किसने सेट की? कास्ट में डिवीजन किसने लाया? तो उसका नाम था हर्बर्ट होप रिस्ली, जो कि ब्रिटिश सेंसस कमिश्नर था। भारत में 1861 में सेंसस चालू, यानी कि जनगणना। 1901 में आते आते 2378 कास्ट डिवाइड हो चुके थे, और ये तब भी रुका नहीं। 1931 में आते आते ये 4147 कास्ट में डिवाइड हो चुके थे, और अगर अब आप देखेंगे तो 6000 से ऊपर कास्ट डिवाइड हो चुके हैं। इस पे एक बुक भी लिखी गई है, सेंसस ऑफ इंडिया 1901 बाय हर्बर्ट होप रिस्ली, तो आप उसको भी पढ़ सकते हैं। ये जो लोगों का ये मेंटालिटी है कि मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, तो मेरा पहला अधिकार होना चाहिए, तो वो तो गलत है ही। लेकिन उनसे ज़्यादा गलत वो लोग हैं जो लोग बोल रहे हैं, जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हमें ब्राह्मणों से आज़ादी चाहिए। कि अगर ब्राह्मणों से आज़ादी हो जाती ना, तो आतंकवादी के शिकार हो जाते, आतंकवाद के शिकार, जिससे फिर कभी आज़ादी नहीं मिलती। कि सबसे बड़ा जो कॉन्ट्रीब्यूशन है भारत की आज़ादी में, वो ब्राह्मणों का ही है। फॉर एग्जाम्पल बाल गंगाधर तिलक जी, वीर सावरकर जी, चंद्रशेखर आज़ाद जी और मंगल पांडे जी, ये सारे के सारे ब्राह्मण ही थे। एक बार अपना नज़र बांग्लादेश की तरफ उठा के देख लो, वहाँ पे कोई ब्राह्मणवादी नहीं चल रहा है, लेकिन फिर भी दिक्कत भारत से ज़्यादा है। तुम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हो ना, उसके लिए भी आज़ादी ही चाहिए जो ब्राह्मणों ने दिलाई है। मेरा बस यही कहना है कि अपना इतिहास उठाओ, पढ़ो, समझो, जानो, फिर उस पर प्रश्न उठाओ, फिर एक्शन लो। मंदबुद्धि जैसा कुछ भी मत करो। राधे राधे।